हम अपने दर्शकों के लिए हमेशा ही सच की आवाज बनना चाहते हैं। अचूक संघर्ष आपके लिए आजाद भारत के इस सबसे बड़े घोटाले के हर पहलू को लेकर सामने आया है। सीएजी ने पकड़ा मोदी सरकार में 34 लाख करोड़ का घोटाला। फर्जी लाभार्थियों पर लुटाई गई देश की 2% जीडीपी। मोदी सरकार में बैठे राजनेता और अफसर इन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर 34 लाख करोड़ डकार गए। डिजिटल इंडिया बनी भ्रष्टाचार का जरिया, सबने मिल बांट कर खाया और बन गया सबका लूट का नजरिया। खाते में नगद भुगतान के नाम पर हुआ खेल, क्या घोटालेबाज जाएंगे जेल? रिजर्व बैंक के पास बेनामी जमा 1.5 लाख करोड़। योजना के तहत हजारों की संख्या में नाबालिग और बोगस लाभार्थियों को सर्टिफिकेट बांटकर उनके नाम पर फंड का पैसा डकार लिया गया। यूपी में पीएम आवास घोटाला, कभी 2G टेलीकॉम घोटाले के बहाने सरकार गिरा देने वाले भारत में बीते 12 साल में भ्रष्टाचार अब नॉर्मल बात हो गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। सीएजी ने पकड़ा मोदी सरकार में 34 लाख करोड़ का घोटाला। कितना? 34 लाख करोड़ का घोटाला। और देश का पीएम निकाल रहे दिवाला। फर्जी लाभार्थियों पर लुटाई गई देश की 2% जीडीपी। बीते साल के आखिरी में संसद में रखी गई थी सीएजी की रिपोर्ट। केंद्र की कई जन कल्याणकारी योजनाओं में बड़ा घोटाला पकड़ाया। डिजिटल इंडिया बनी भ्रष्टाचार का जरिया, सबने मिल बांट कर खाया और बन गया सबका लूट का नजरिया। दिसंबर में संसद के पटल पर रखी रिपोर्ट में यूपी का खास जिक्र। दोस्तों, बात सन 1985 की है। भारत के तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने एक रैली में कहा, भारत के गरीबों के कल्याण के लिए दिल्ली से मिलने वाले 1 रुपए का केवल 15 पैसा ही लोगों तक पहुंचता है, बाकी 85 पैसा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के पेट में समा जाता है। उस समय विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी ने बरसों तक राजीव के इस बयान को यह कहकर भुनाया कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार चरम पर था। ये तो राजीव गांधी थे मोदी जी, जिन्होंने यह डंके की चोट पर स्वीकारा। लेकिन आप तो बेहाई और थेथरलाजी बतियाने में परमवीर चक्र पाके बैठे हैं। आपके सरकार में क्या हो रहा है? वहां तो 15% मिल भी जाता था, आप तो 5 किलो जगह 4 किलो राशन दे रहे हैं। आप क्या, तो पूरा लूटम लूट मची है। लूट ले प्यारे लूट ले, सब माल सरकारी है, क्योंकि मोदी जी अपने बेईमान दोस्तों की खाते तरकारी हैं। लेकिन 2014 में देश की सत्ता संभालने वाले 12 साल के भीतर यह आलम है कि मोदी सरकार में बैठे राजनेता और अफसर इन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर 34 लाख करोड़ डकार गए। भारत के महालेखाकार व नियंत्रक यानी सीएजी ने बीते साल के आखिर में देश की संसद में अपनी ऑडिट रिपोर्ट रखी। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश के माननीय सांसद केवल राजनीति करने के लिए संसद में आते हैं। उन्हें भारत की इस अर्ध संवैधानिक संस्था सीएजी की रिपोर्टों से कोई लेना देना नहीं। वे न तो इस रिपोर्टों को पढ़ते हैं और न ही इस पर ईमानदारी से बहस करते हैं। सत्ता पक्ष की तो क्या ही कहें, वे तो चाहते ही हैं मीडिया से लेकर सड़क और संसद में ऐसे घोटाले की बात नहीं हो तो अच्छा है, उनकी तिजोरी भरती रहे। हम अपने दर्शकों के लिए हमेशा ही सच की आवाज बनना चाहते हैं। अचूक संघर्ष आपके लिए आजाद भारत के इस सबसे बड़े घोटाले के हर पहलू को लेकर सामने आया है। इससे हम परत दर परत
यह बताएंगे कि कैसे डिजिटल इंडिया की आड़ लेकर आम जनता के टैक्स के पैसे से 34 लाख करोड़ रुपए लूटे गए और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आंख मूंधे बैठी है और मोदी जी भी आंख मूंद कर बैठे हैं, जैसे उन्हें अखमुदवा रोग हो गया है या वो धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए हैं। दोस्तों, एक बात मैं यहां पर वो कहना चाहता हूं, अगर आपने अचूक संघर्ष चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन का टन से बटन दबाइए, जिससे आप नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे और गर्मा गर्म खबरें आप देखते रहें। केंद्र सरकार की ओर से जानबूझकर इस घोटाले का एक छोटा सा हिस्सा आगे कर मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया गया, ताकि 34 लाख करोड़ के घोटाले को मीडिया खास तवज्जो न दे पाए। खाते में नकद भुगतान के नाम पर हुआ खेल, क्या घोटालेबाज जाएंगे जेल? केंद्र की मोदी सरकार आए दिन अपने विज्ञापनों में डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हुए यह चोचलेबाजी करती है कि किसी तरह लाभार्थियों के खाते में उसने 34 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर 3 लाख करोड़ रुपए बचाए। लेकिन 18 दिसंबर 2025 को संसद के पटल पर रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में सरकार के इस दावे की धज्जियां उड़ गई। रिपोर्ट में पाया गया कि केंद्र सरकार ने 2023 में हजारों की संख्या में उन रिटायर्ड कर्मियों के खाते में पेंशन की रकम डाल दी जो कि मर चुके थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार का पेंशन मंत्रालय अपने डेटाबेस में मृतक कर्मियों के नाम नहीं हटा सका। इससे साफ है कि मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया का नारा सिर्फ एक जुमले के सिवा कुछ भी नहीं है। बिना डेटाबेस के डिजिटल इंडिया देश के लोगों को महज एक धोखा देना है। रिजर्व बैंक के पास बेनामी जमा 1.5 लाख करोड़। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2023 से 2025 के बीच 2 साल में भारतीय रिजर्व बैंक के पास 250 खातों में बीते 1 दशक से 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम बेनामी पड़ी हुई है। ये वे फर्जी खाते हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत नगद भुगतान करने के लिए खोला गया, लेकिन बाद में असलियत उजागर होने पर भुगतान रोक दिया गया। केवल बैंक खातों में ही भुगतान ही नहीं, बल्कि भारत सरकार के पास आने वाला जीएसटी और कलेक्शन का पैसा भी भारी गड़बड़ी का शिकार है। 11 दिसंबर 2025 को एक बार फिर सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि सरकार के खाते में आने वाला जीएसटी का 21,695 करोड़ रुपए शक के दायरे में है। सीएजी ने जीएसटी के 2519 खातों में इनपुट टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी और टैक्स एवं ब्याज की लघुकालीन अदायगी में अनियमितता पाई। संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने 2015 से 2022 के बीच 90 लाख बोगस खातों के जरिए कौशल विकास योजना का पैसा डकार लेने की जो आशंका जताई है। रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थी युवाओं के न बैंक खाते खोले गए और न ही उनको वैध प्रमाण पत्र दिए गए। कहीं नाम की जगह 1 2 3 4 5 6 लिखा मिला तो कहीं खाली जगह छूटी हुई थी। योजना के तहत हजारों की संख्या में नाबालिग और बोगस लाभार्थियों को सर्टिफिकेट बांटकर उनके नाम पर फंड का पैसा डकार लिया गया। इन घपलों के बावजूद बीते साल की शुरुआत में नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना के ढांचे में सुधार करते हुए 8,800 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन यह भी रकम लाभार्थियों को इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनके बैंक खाते और प्रमाण पत्र ही फर्जी थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार ने किसके खाते में ये पैसे डाल दिए। यूपी में पीएम आवास घोटाला। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यूपी में
पीएम आवास योजना के तहत बड़ा घोटाला पकड़ा। संसद में रखी गई रिपोर्टों में हजारों घरों को योजना के तहत पूरा बताया गया है, जबकि हकीकत में उन्हें बेहद घटिया सामग्री से बनाया गया है। उन घरों में न तो शौचालय है और न ही बिजली पानी की व्यवस्था। सीएजी ने योजना के तहत यूपी में 86 लाख रुपए से अधिक साइबर फ्रॉड पकड़े हैं, जिनके माध्यम से सारा पैसा 159 लाभार्थियों के खाते में गया और वहां से बेनामी खाते में पहुंच गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 230 करोड़ का फंड घोटालेबाजों के खाते में जाने से बचा, क्योंकि ऑडिट में राशि के दुरुपयोग की बात सही साबित हुई। 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड बोगस। सीएजी ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य मिशन का परफॉर्मेंस ऑडिट करने पर यह पाया कि इस योजना के करीब 7.5 लाख लाभार्थी फर्जी हैं। ये सभी लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर 999999 से रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 1000 से ज्यादा अस्पतालों को इस योजना से बाहर कर दिया। उनसे 231 करोड़ की पेनाल्टी वसूली, लेकिन जेल नहीं भेजा, क्योंकि बैकडोर से चुनावी चंदे का मतलब समझ ही रहे हैं आप। माल अंदर, अस्पताल वाले बाहर। भारत में भ्रष्टाचार अब नॉर्मल हो गया है, साधारण बात हो गया है। कभी 2G टेलीकॉम घोटाले के बहाने सरकार गिरा देने वाले भारत में बीते 12 साल में भ्रष्टाचार अब नॉर्मल बात हो गई है। यही कारण है कि भारत का सबसे बड़ा 34 लाख करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद न लोग विचलित हुए, न ही मोदी सरकार के कानों में जू रेंगी। डिजिटल इंडिया के आने से यह माना गया कि इससे बिचौलियों को दूर किया जा सकेगा, लेकिन इसी डिजिटल इंडिया की आड़ लेकर बिचौलियों ने बोगस लाभार्थी खड़े किए एवं मोदी सरकार व राज्यों की भाजपा सत्ता ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए अपने समर्थकों और वोटरों को हर तरीके से खूब मालामाल किया है। दोस्तों, वो याद है ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 34 लाख करोड़ का घोटाला हो गया और महामानव का भाषण याद करिए, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अरे अब कैसे बेचोगे भाई? मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे झुक तो आप इतना गए हैं कि अब लोग सोशल मीडिया पर आपको नरेंद्र मोदी नहीं निहुरेंद्र मोदी कहने लगे हैं। मोदी जी, जितना मिमिक्री आपका बन रहा है उतना किसी का नहीं बन रहा। ये आजाद भारत है, यहां भ्रष्टाचार आम बात है और लोगों को बस गुमराह किया जा रहा है। इस सरकार में जितना घोटाला हुआ है, जब भी सरकार बदलेगी, अगर मोदी और भाजपा के शीर्ष नेता जीवित रहें तो इनका आने वाला समय जेल में ही बीतेगा। नमो बुद्धाय, जय संविधान।